1971 ने न सिर्फ दो मुल्कों के बीच जंग देखी बल्कि एक नए देश को जन्म देते देखा। एक ऐसी जंग जिसमें इंसानियत की जीत हुई और पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को पहचाना। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तब पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। दोनों के बीच हजारों किलोमीटर का फर्क था, मगर फर्क सिर्फ दूरी का नहीं था, सोच, भाषा और व्यवहार का भी था। ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली लोग अपने हक के लिए आवाज उठा रहे थे, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की सरकार उन्हें बराबरी नहीं देना चाहती थी। 1970 में जब वहां चुनाव हुए तो ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की। उन्हें सरकार बनाने का पूरा हक था, लेकिन सत्ता देने से मना कर दिया गया और यहीं से शुरू हुआ बगावत का सिलसिला। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। पूर्वी पाकिस्तान में आजादी का आंदोलन दिन ब दिन तेज होता जा रहा था। पाकिस्तान की सेना ने आंदोलन को दबाने के लिए अत्याचार का सहारा लिया। मार्च 1771 में पाकिस्तानी सेना ने क्रूरतापूर्वक अभियान शुरू किया। पूर्वी बंगाल में बड़े पैमाने पर अत्याचार किए गए, हत्या और रेप की इंतहा हो गई। शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्तता के लिए शुरू से संघर्ष कर रहे थे। मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी और टॉर्चर से बचने के लिए बड़ी संख्या में अवामी लीग के सदस्य भागकर भारत आ गए। शुरू में पाकिस्तानी सेना की 4 इन्फेंट्री ब्रिगेड अभियान में शामिल थी, लेकिन बाद में उसकी संख्या बढ़ती चली गई। भारत में शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। 1 साल से भी कम समय के अंदर बांग्लादेश से करीब 1 करोड़ शरणार्थियों ने भागकर भारत के पश्चिम बंगाल में शरण ली। इससे भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया। इंदिरा गांधी तब देश की प्रधानमंत्री थी। मार्च 1771 के अंत में भारत सरकार ने मुक्ति वाहिनी की मदद करने का फैसला लिया। मुक्ति वाहिनी दरअसल पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सेना थी। मुक्ति वाहिनी में पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक और हजारों नागरिक शामिल थे। 31 मार्च 1771 को इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में भाषण देते हुए पूर्वी बंगाल के लोगों की मदद की बात कही थी। उन्होंने कहा, हमने अपने दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं। ये सिर्फ शरणार्थी नहीं है, ये आजादी की लड़ाई लड़ रहे लोग हैं। भारत ने उन्हें पनाह दी, खाना दिया, दवाई दी और साथ ही तैयारियां शुरू हुई एक ऐसी जंग की जो इतिहास बनाएगी। 29 जुलाई 1971 को भारतीय संसद में सार्वजनिक रूप से पूर्वी बंगाल के लड़कों की मदद करने की घोषणा की गई। भारतीय सेना ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी। इस तैयारी में मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को प्रशिक्षण देना भी शामिल था। अक्टूबर-नवंबर 1971 के महीने में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके सलाहकारों ने यूरोप और अमेरिका का दौरा किया। उन्होंने दुनिया के लीडरों के सामने भारत के नजरिए को रखा, लेकिन इंदिरा गांधी और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के बीच बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। निक्सन ने मुजीबुर रहमान की रिहाई के लिए कुछ भी करने से हाथ खड़ा कर दिया। निक्सन चाहते थे कि पश्चिमी पाकिस्तान की सैन्य सरकार को 2 साल का समय दिया जाए। दूसरी ओर इंदिरा गांधी का कहना था कि पाकिस्तान में स्थिति विस्फोटक है। यह स्थिति तब तक सही नहीं हो सकती है जब तक मुजीब को रिहा न किया जाए। और पूर्वी पाकिस्तान के निर्वाचित नेताओं से बातचीत न शुरू की जाए। उन्होंने निक्सन से यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान ने सीमा पार भारत में उकसावे की कार्रवाई जारी रखी तो भारत बदले कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। जनरल सम मानेकशॉ से पूछा गया, क्या हमारी सेना तैयार है? उन्होंने जवाब दिया, अभी नहीं, हमें मौसम बदलने का इंतजार करना होगा। हमारे पास अभी संसाधन कम है, लेकिन एक बार मौका मिला तो जीत पक्की है। कभी कभी जंग सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि इरादों से जीती जाती है। 1971 की जंग ऐसी ही थी। पाकिस्तान ने समझा कि वो हमें अचानक हमला करके डरा देगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इंडिया हर मोर्चे पर जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। सबसे पहले समझते हैं कि पाकिस्तान ने कैसे हमला किया। 3 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तान ने ऑपरेशन चेंगिस खान शुरू किया। रात करीब 5:45 पर उन्होंने भारत के 11 एयरबेस पर अचानक हमला कर दिया। इनमें अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, जोधपुर, आगरा जैसे बड़े एयरबेस शामिल थे। उनका मकसद था कि इंडिया की एयरफोर्स को जमीन पर ही खत्म कर दिया जाए, लेकिन भारत की तैयारी पहले से थी, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिल रही थी कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है। जैसे ही हमला हुआ, भारत ने इसे युद्ध की घोषणा मानकर फौरन जवाब दिया। इंदिरा गांधी ने देश को संबोधित करते हुए कहा, अब लड़ाई हम पर थोपी गई है, अब हमें जवाब देना होगा ताकि हमारे पड़ोसी जान लें कि भारत कमजोर नहीं है।
खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला। भारत ने तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को फुल स्केल युद्ध का आदेश दे दिया। अब आते हैं भारत के जवाब पर। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स ने जवाबी हमला शुरू किया। पाकिस्तानी एयरबेस जैसे मियांवाली, सिरगोदा और रावलपिंडी पर रात में ही बमबारी की गई। हमारी एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाई और पाकिस्तान को ये समझा दिया कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। फिर आता है इंडियन नेवी का जबरदस्त अटैक, ऑपरेशन ट्राइडेंट। 4 दिसंबर की रात भारतीय नौसेना के 3 मिसाइल बोट्स INS निपट, INS निर्घाट और INS वीर ने कराची बंदरगाह पर हमला किया। इस हमले में पाकिस्तान का डिस्ट्रॉयर शिप PNS खैबर पूरी तरह डूब गया। साथ ही उनके ऑयल टैंक्स और गोदामों में भी भारी आग लग गई। कराची की लाइट्स बंद करनी पड़ी ताकि आगे के हमले से बचा जा सके। ये इतना जबरदस्त अटैक था कि पाकिस्तानी नेवी को लंबे समय तक समंदर में निकलना मुश्किल हो गया। अब बात करते हैं जमीन पर लड़ाई की, जो सबसे इम्पोर्टेंट थी। पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश में भारत ने 3 तरफ से अटैक किया, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण। हर दिशा से भारतीय सेना ने एक प्लान के तहत हमला किया ताकि पाकिस्तानी सेना को चारों तरफ से घेर लिया जाए। एक तरफ जनरल अरोरा की कमान में पूर्वी फ्रंट पर सेना आगे बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ मुक्ति बहिनी बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानी भी भारत की मदद कर रहे थे। ये लोकल लड़ाके रास्ते दिखाते, पाक आर्मी की मूवमेंट की जानकारी देते और अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। पश्चिमी मोर्चे पर भी पाकिस्तान ने कोशिश की कि वो भारत के इलाकों में घुस जाए, जैसे राजस्थान, पंजाब और कश्मीर में, लेकिन वहां भारतीय सेना पहले से तैयार थी। पाकिस्तान की कोशिशें फेल हो गईं। इस पूरे युद्ध में भारत की रणनीति साफ थी, पाकिस्तान को दोनों फ्रंट पर घेरो, लेकिन जल्दी करो ताकि दुनिया की बड़ी ताकतें बीच में न आए। एक दिलचस्प बात बताऊं, जनरल सम मानेकशॉव ने पहले ही इंदिरा गांधी से कहा था, अगर आप मुझे सही टाइम और फ्री हैंड देंगे तो मैं आपको जीत दिला दूंगा, और उन्होंने वो कर दिखाया। भारतीय सेना ने सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। 16 दिसंबर 1971 दोपहर 4:30 ढाका के रेसकोर्स ग्राउंड पर पाकिस्तानी ईस्ट कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने 9,93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया। जनरल अरोरा ने सरेंडर पेपर्स पर साइन करवाए। ये दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण माना जाता है। इस दिन एक नया देश बना, बांग्लादेश। India gave people of Bangladesh their independence. এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। Pakistan lost half of its country. A new nation was born, Bangladesh. लेकिन भारत ने इस जीत का कभी घमंड नहीं किया। हमने पाकिस्तानी बंदियों के साथ इंसानियत से पेश आया, ना कोई बदला न जुल्म। यही तो है इंडिया की पहचान, ताकत के साथ करुणा। 1971 की जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती गई, ये जीती गई थी सही फैसलों से, बहादुरी से और सबसे बड़ी बात, इंसानियत से। और जब अगली बार कोई आपसे पूछे कि इंडिया की सबसे बड़ी जीत क्या थी, तो आप कहिए 1971 की जंग, जिसने एक नए देश को जन्म दिया और दुनिया को दिखा दिया कि भारत सिर्फ देखता नहीं, जरूरत पड़े तो कर भी दिखाता है। लेकिन सवाल ये है कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग क्यों हुए? जब ब्रिटिश राज से भारत और पाकिस्तान अलग हुए, तब पाकिस्तान 2 हिस्सों में बना, वेस्ट पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, और ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। लेकिन इन दोनों हिस्सों के बीच सिर्फ 1600 किलोमीटर की फिजिकल दूरी नहीं थी, वहाँ सोच, भाषा और पहचान की भी खाई थी। वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू और पंजाबी भाषी लोग ज्यादा थे, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादातर लोग बंगाली थे, जिनकी भाषा, संस्कृति और पहचान पूरी तरह अलग थी। बंगालियों की संख्या पाकिस्तान की कुल आबादी का 55% से भी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी उन्हें राजनीति, सेना, नौकरियों और फैसलों में बराबरी का हक नहीं दिया गया। सत्ता और सेना का पूरा कंट्रोल वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में था। 1948 में ही ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच ये झगड़ा शुरू हो गया, जब पाकिस्तान की सरकार ने ऐलान किया कि पूरे देश की राष्ट्रभाषा सिर्फ उर्दू होगी। ईस्ट पाकिस्तान में लोगों ने इसका विरोध किया। वहाँ के छात्रों ने सड़कों पर उतरकर कहा, हमारी भाषा बंगाली है, उसे उसका अधिकार दो। लेकिन सरकार ने सुनने के बजाय गोलियां चला दी। 21 फरवरी 1952 इस दिन को आज भी बांग्लादेश भाषा आंदोलन दिवस के रूप में याद करता है। यहीं से एक दरार पैदा हो गई थी, जो धीरे धीरे इतनी बड़ी हो गई कि 2 हिस्से एक साथ नहीं रह पाए। सालों तक ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने अपने अधिकार के लिए आवाज उठाई, लेकिन हर बार उनकी आवाज को दबा दिया गया। वहाँ के किसान
किसान, मजदूर और छात्रों की हालत खराब होती जा रही थी। वेस्ट पाकिस्तान का रवैया था, तुम सिर्फ हमारे टैक्स और संसाधनों के जरिया हो, सत्ता की कुर्सी पर बैठने का हक तुम्हें नहीं है। फिर आया 1970 का चुनाव, जो इस लड़ाई में सबसे बड़ा मोड़ था। इस चुनाव में शेख मुजीब उर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल की। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सीटें इसी पार्टी को मिली, यानी लोकतंत्र के हिसाब से अब सरकार बनाने का हक सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान के पास था। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की सत्ता इसे मानने को तैयार नहीं थी। जनरल याहिया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे नेताओं ने ये साफ कर दिया, हम बंगालियों को सत्ता नहीं देंगे, यानी जो जनता ने चुना था वो सत्ता में नहीं आ सकता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ईस्ट पाकिस्तान से था। लेकिन ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये एक मानवीय संघर्ष भी था। भारत ने वो किया जो शायद कोई और देश नहीं करता, लाखों शरणार्थियों को अपनाया, उनकी लड़ाई को अपनी समझा और उन्हें नया जीवन दिया। आज जब हम 1971 की बात करते हैं तो सिर्फ गोली बंदूक की नहीं, बल्कि हिम्मत, इंसानियत और नेतृत्व की बात करते हैं। इंदिरा गांधी का फैसला, सम मानेकशॉ की रणनीति और हमारे फौजियों की कुर्बानी, इन सब ने मिलकर वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। तो अगली बार जब आप तिरंगे को सलाम करें, याद रखिए उसकी छाया में कई कहानियां हैं, कई कुर्बानियां हैं, और 1971 की जंग उन सबसे बड़ी कहानियों में से एक है। जय हिंद।